Hello, my dear students, how are you all? I hope you will find and I welcome you to science class for class 5th. And today we are going to learn the remaining thing that we left in the previous class of safety and first aid. So, without wasting time, let's get started. So, today we are going to learn about the first aid. Okay. So, what you mean by first aid? So, first aid is an immediate help. Okay. Immediate help to a wounded person. Okay. Immediate help to a wounded person. Okay. So suppose a person who has fall from building or who has got accident और and there is a bleeding. Okay. अगर कोई कहीं से गिर गया है और उसको चोट लग गई है और उसमें उसके किसी बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, जो ब्लड है वो निकल रहा है. ओके. या किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्लड निकल रहा है. ओके. सो बिफोर टेकिंग हिम टू हॉस्पिटल, जो अगर उसका ब्लडिंग कहीं पे हो रहा है, अगर खून निकल रहा है, तो वहाँ पे हम किसी कपड़े से बांध सकते हैं. ओके. सो व्हाट इज़ दैट? ये हो गया इमीडिएट हेल्प. ओके. सो ये क्या हो गया? एक फर्स्ट एड हो गया. ओके. यस. सो व्हाट इज़ फर्स्ट एड? इट इज़ अ immediate help to a wounded person, a victim. Okay. Victim of any accident. Okay. Yes. So this is the first aid. So basically at our home you might have seen, some of you, many of you have this first aid some kit. Okay. First aid kit. There are some instrument, some tablets. Okay. Some bandage. Okay. Some injections. Okay. All these things which you can handle it. Okay. Yes. So these are the some things which are which are kept at our home for first aid. Okay. Yes. So we'll see some emergencies where we can use the first aid. Okay. Yes. Okay. So here is a first nose bleeding. Okay. So if a person got a nose bleeding, अगर किसी को नोज ब्लीडिंग होने लगता है, किसी के नोज से ब्लड निकलने लगता है, सो कैसे उसको फर्स्ट एड करेंगे? हाउ विल प्रोवाइड फर्स्ट एड? ओके. सो क्या करेंगे? उसको फॉरवर्ड, आगे की साइड में उसको बेंड करेंगे. ओके. यस. सिट एंड उसको बैठा सकते हैं और उसको आगे के साइड में उसको थोड़ा सा बेंड करने के लिए कहेंगे. ओके. यस. देन व्हाट ही कैन डू और वी कैन डू, वो जो थंब है और जो इंडेक्स फिंगर है, उससे जो नोज़ है उसको होल्ड करके रखेंगे. ओके. ठीक है. होल्ड करके रखेंगे तब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए. ओके. और जब तक नोज़ को हम लोग होल्ड करके रखें, तब तक हम लोग जो अपने माउथ से ब्रीथ कर सकते हैं. ओके. यस. सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम लोग फर्स्ट जो कि नोज़ ब्लीडिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके. यस. द नेक्स्ट इज़ fracture. Okay. So many time you might have seen your friend is playing in the ground and he fall on the ground and he got his leg broken. Okay. So fracture means some when a bone, okay, got crack or break. Okay. Then it is called fracture. Okay. Yes. A crack or a break in a bone is called fracture. Okay. So अगर कभी खेलते टाइम आपके हाथ या पैर या किसी के हाथ या पैर में ऐसे अगर बोन में कहीं क्रैक आ जाता है, बेंड आ जाता है, टूट जाती है, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर. ओके. सो अगर ऐसा किसी को होता है तो व्हाट काइंड ऑफ फर्स्ट एड वी कैन यूज़? ओके. सो हम क्या कर सकते हैं? वी शुड डू नॉट मूव द फ्रैक्चर पॉइंट. ओके. जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है उसको हिलाना नहीं चाहिए. ठीक है. मूव नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो ज़्यादा ही सीरियस का और उसको डैमेज हो सकता है. ओके. यस. सो एंड वी शुड प्रोवाइड अ सपोर्ट यूजिंग स्लिंग. ओके. स्लिंग ऐसा कुछ एक रेडीमेड भी आता है ऐसे बेल्ट जैसा. ओके. ये इसको सपोर्ट देने के लिए. और अगर नहीं भी है स्लिंग तो हम लोग ऐसा क्लॉथ से, एक लंबे क्लॉथ से ऐसे हम बना सकते हैं. ओके. यस. और फिर एक सपोर्ट दे सकते हैं. अगर यहाँ पे कहीं पे ऐसे फ्रैक्चर है तो हम उसको कार्डबोर्ड या किसी पतले लकड़ी के वुड के हेल्प से उसको सपोर्ट दे सकते हैं. ओके. यस. अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, ओके, सो वी शुड विजिट अ डॉक्टर. ओके. फॉर एक्सरे. एक्सरे ऐसे फिगर होता है, इमेज होता है, जो इमेज लिया जाता है जिससे हमें अंदर के बॉडी का पता चल जाता है कि वेयर इट इज़ हैड ब्रोकन और गॉट क्रैक्ड. ओके. यस. ओके. सो द नेक्स्ट इज sprain. Okay. So what you mean by sprain? Sprain means sometime when we play, okay,
सो आवर लेग और हैंड जस्ट गॉट बेंड, ओके। इसमें ये मुड़ जाता है खेलते, या कभी कभी जो ग्राउंड है वो प्रॉपर नहीं है, और अगर आपका फुट यहाँ पे पड़ता है तो इसमें बेंड हो सकता है, और बेंड होने से इसमें मोच बोलते हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। कुछ मसल्स में क्रैम्प आ जाती है, ठीक है। सो उसको बोलते हैं स्प्रेन, ओके। सो a sprain is a twist in a joint. It result in swelling and discomfort, okay. सो इसमें एक्चुअली जो मसल्स होती हैं उसमें कुछ स्ट्रेच आ जाता है, कुछ ट्विस्ट आ जाता है, ओके, यस। और उसकी वजह से जो स्वेलिंग हो जाता है और हमको बहुत पेन, इट गिव अ पेन, ओके, यस। सो इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्प्रेन, सो कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं उसको, कैसे, ओके। सो वी कैन एडवाइज हिम टू नॉट टू मूव स्प्रेन पार्ट, ओके। जहाँ पे भी मोच आए उसको मूव नहीं करना चाहिए, ओके। उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, ओके। एंड वी शुड अप्लाई दी आइस पैक, ओके। यहाँ पे आइस पैक जो होता है वो अप्लाई करना चाहिए कोल्ड, जिसकी वजह से जो स्वेलिंग है वो चली जाए, ओके। देन वी कैन अप्लाई अ पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट लाइक मूव, ओके। लाइक मूव एक पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट होता है, उसको हम लगा सकते हैं जिससे कि स्वेलिंग और जो पेन है वो चली जाए, ओके। देन वी कैन अप्लाई अ बैंडेज, ओके। we can apply a bandage, and if you do not get a relief, so you should visit a doctor, okay। so हम डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, and he can check it out, okay, yes। the next is chemical burn, okay। so there are some acid, okay। there are some acid जो कि काफ़ी डेंजरस होती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर वो हमारी बॉडी पार्ट पे अगर कहीं कभी एक्सीडेंटली गिर जाए, सो दे कैन हार्म अस, जो हमारी स्किन होती है उसको जला सकते हैं, ओके। दे कैन बर्न, ओके, यस। सो if any time while doing experiment in school or colleges, if something happen, so what you can do, you should wash your hand or the area where the been chemical has fallen, okay। so you can wash that area with the plenty of water, okay, to wash the chemical, okay। and you can apply antiseptic and cover with sterilized gauge, okay। sterilized gauge एक कवर करने के लिए एक मेडिकल किट होता है, ठीक है। या अगर वो नहीं है तो हम क्लॉथ से भी उसको कवर कर सकते हैं, मतलब इसको बांध सकते हैं, ओके। लेकिन क्लीन होना चाहिए, ओके, ठीक। उसमें जर्म बैक्टीरिया नहीं होनी चाहिए, ओके। इट शुड बी क्लीन। देन अगर ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है, इफ द कंडीशन इज सीरियस, सो यू शुड विजिट अ डॉक्टर, ओके, yes। the next is then heat stroke। so what happen in summer, our body loses water from our body in the form of sweat, okay। हमको काफ़ी स्वेटिंग होती है गर्मी के दिनों में, ओके। हमारे बॉडी को कूल करने के लिए हमें स्वेटिंग होती है, और इस स्वेटिंग में हमें काफ़ी हमारे बॉडी का जो वाटर होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। सो इट इज़ कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, ओके। सो जब ऐसा कंडीशन हो जाता है फिर हमें हीट स्ट्रोक आ जाता है, फिर हमें चक्कर आने लगता है, एंड हम गिर सकते हैं, ओके। द पर्सन कैन फॉल, ओके, yes। so if a person if a person got heat stroke, so what we can do, we can make him lie down in a cool place। अब उसको ठंडी जगह पे हम उसको ऐसे बिठा सकते हैं, सुला सकते हैं। then we can apply a sponge or cloth on a head, okay। उसके हेड पे ऐसे गीले कपड़ा और गीले स्पॉन्ज को रख सकते हैं, जिससे कि उसका जो बॉडी है वो कूल हो जाए, ओके। देन वी कैन गिव हिम ORS, ओके। ORS इज ओरल rehydration, okay, solution, okay, yes। so yeah, you may have heard the glucose solution, okay। so we can give a glucose solution to him so that his body get rehydrated, okay, yes। okay, the next is choking, okay। so what do you mean by choking? Choking is caused when food enters into food pipe, okay। food enter into, so sorry, it is not food pipe, it is wind pipe, okay, it is wind pipe, okay, yes। so what happen in your body, you have two pipes, okay। one is for food and one is for wind, okay। one is for breathing and one is for eating, okay। so when you are eating, so if
accidentally some food particle enter into your food pipe, so you got a choking. Okay, yes. So if this kind of situation arise, okay, so what you can do, how we can use first aid. सो वी शुड मेक विक्टिम टू कफ रिपीटेडली, उसको हम लोग खांसने के लिए उसको बार बार ऐसे कर सकते हैं. ओके, यस. सो जस्ट ओके, एंड प्रेस इन द एब्डोमेन एरिया. सो we can press in the abdomen area, okay, just above the chest, okay, just below the chest, okay, yes, like this. Or we can um, or okay, yes. And we can hit him from the back, okay, we can hit him from the back so that he got cough, and whatever the food particle is has entered in the windpipe, it is thrown out. Okay, yes. So this is the condition of choking. Okay, and we can do like this also. We can press in the abdomen, in the chest area, so that he can cough, and whatever he has got particle, food particle in the windpipe, he can throw it out. Okay, yes, he can vomit out. Okay, yes. Then the next is poisoning. Okay, so there are many substances which are found at our home, like nail polish, then phenyl, then naphthalene. Okay, so these are the poisonous in nature. They contain some amount of poison. Okay, so if someone intake it, okay, अगर कोई इसको खा लेता है, so he get a poison. Okay, yes. So that is why it should be kept away from the children. Okay, they do not know what is good and what is bad. Okay, they do not know about it, whether it is harmful or beneficial, so they can eat it. Okay, so we should keep it away from the children. Okay, yes. And if a person has inhaled it, okay, अगर किसी person इसको intake कर लिया है, so we should try to induce vomiting. उसको vomiting कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो भी उसने inhale किया वो बाहर आ जाए. Okay, yes. And if the condition is serious, we should visit a doctor. Okay, yes. Then the next is dog bite. Okay, so yes, whenever we should not tease any animal. Okay, if a person okay, sorry. So if uh, any time if a person has got bitten by the dog, so it can be dangerous for him because it is poisonous. Okay, yes. So what we should do as a first aid in case of dog bite. Okay, so we can wash the area with the soap and water. Okay, जहाँ पे भी उसका उसने काटा है, और वहाँ उस एरिया को हम सोप और वाटर से धो सकते हैं, अच्छे से वॉश कर सकते हैं. देन वी कैन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक. ओके, यस. And we should not remain, okay, we should not leave it like this. Okay, we should visit a doctor, because the poison which has entered in our body, it can harm later. Okay, so we should get a injection of anti-rabies. Okay, yes, otherwise you will got a rabies disease. Okay, yes. Then insect bite, so many time, like honey bee, like ant, okay, and mm, like scorpion. Okay, like scorpion. Okay, yes. So when they bite, they secrete a chemical in our body which causes severe painful. Okay, which causes very pain. Okay, yes. So if a condition, if a person has got bitten by insect, so we should remove the insect sting. Okay, sting means जिस चीज़ से वो लोग बाइट करते हैं. ओके, दैट इज़ द स्टिंग. ओके, सो उसको हमें निकाल लेना चाहिए. ओके, देन वी शुड अप्लाई अ paste of baking soda. Okay, or washing soda also we can apply. Okay, yes. Or okay, yes. So we can apply this baking soda or washing soda also to neutralize it. Okay, is to mitigate the effect of pain. Okay, yes. So these were some things, some first aid. Okay, which we should keep in mind. Okay, yes, which we can use it in our life. Okay, yes. So you should we should follow these instructions and rules. Okay, yes, to be safe. Okay, yes, and be aware. Okay, yes, this were that was your here finished.
So here you have some questions, try to attempt it. Okay, what is the first aid? Okay, yes. Then what will you do if your friend has got heat stroke? Okay, yes. Then your friend Bhim has got fracture in his hand while playing, so how will you give first aid to Bhim? Okay, yes. So these are some questions, try to answer them. Thank you so much, keep studying, bye bye.